हेलो एंड वेलकम टू महबूदा स्टडीज़। आज हम लोग इस वीडियो में मानसून रीजन के बारे में देखेंगे। आइए मानसून रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें। ये रहा हमारे सामने वर्ल्ड मैप और इसे जूम करने पर हमें मिलेगा हमारा प्यारा भारत। ये मानसून रीजन के अंडर में आता है हमारा इंडिया। और इससे जैसे ही ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो मिलेगा बांग्लादेश, ये भी मानसून रीजन में है। और ईस्ट बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। ये सारे रीजन भी मानसून रीजन के अंडर में आता है। और इसके जस्ट ऊपर आने पर हमें मिलेगा साउथ चाइना, ये रीजन चाइना का, ये भी मानसून रीजन के अंडर में आता है। आइए अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। इस रीजन की एवरेज रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच तक होती है। रेनफॉल मेनली जून, जुलाई और अगस्त के मंथ में होती है। आइए अब देखें कि रेनफॉल इसी मंथ में ज़्यादा क्यों होती है। आपको ये फैक्ट पता होगा कि 21 जून को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होती है। इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में जून जुलाई के मंथ में एक्सट्रीम हीट होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया में इस मंथ में एक्सट्रीम कोल्ड। इंटेंस हीटिंग की वजह से तिब्बतन प्लेटू और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर जनरेट होता है और साउथ इंडियन ओशन में हाई प्रेशर जनरेट होता है। और विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इस तरह से विंड साउथ इंडियन ओशन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती है। और इस विंड की खास बात है कि इसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यह ओशन से मूव करने वाली विंड है। और जैसे ही इन हाई मॉइस्चर वाले विंड के सामने कोई माउंटेन रेंज आती है, जस्ट लाइक हिमालय, ये माउंटेन रेंज इस विंड को ऊपर उठा देती है और ये ऊपर जा कर के कंडेंस होकर के रेनफॉल करती है। इस तरह से मानसून रीजन में रेनफॉल होती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया मासीनराम, जो कि मानसून रीजन में ही पड़ता है। यहाँ एवरेज 1200 सेंटीमीटर तक पर ईयर रेनफॉल होती है। मेघालय में 3 माउंटेन रेंज है, गारो, खासी और जयंतिया। मासीनराम खासी माउंटेन रेंज में आता है। आइए अब मानसून रीजन के फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट डेसिडुअस होते हैं, जिसका मेन रीज़न है कि मार्च और अप्रैल के मंथ में यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, जिससे ड्राई सीज़न होता है और उस मंथ में काफ़ी हीट भी होती है इस रीजन में। इस ड्राई सीज़न में सरवाइव करने के लिए यहाँ के पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इस फॉरेस्ट की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पाए जाने वाले टिम्बर ड्यूरेबल और हार्डवुड होते हैं, जिसका यूज फर्नीचर्स बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल प्रोडक्शन टीक का म्यांमार में होता है, जो कि वर्ल्ड के पूरे प्रोडक्शन का 75% है। आइए अब यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। ये एरिया राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड के मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री जितने भी हैं वो सारे इसी रीजन में पड़ते हैं, जस्ट लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार। वर्ल्ड के 75 to 80% राइस का प्रोडक्शन इसी एरिया में होता है। राइस के प्रोडक्शन के बाद इस एरिया में शुगर केन की भी अच्छी प्रोडक्शन होती है, मेनली इंडिया और चाइना एरिया में। राइस और शुगर केन का प्लांटेशन मॉनसूनल लोलैंड एरियाज़ में होता है, लेकिन हाईलैंड एरियाज़ में टी और कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। टी के प्लांटेशन के लिए एवरेज टेम्परेचर 15 to 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए होती है और एवरेज रेनफॉल 150 to 160 सेंटीमीटर तक, जो कि इस मानसूनल एरिया में अवेलेबल है। टी के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे चाइना है, जो कि लगभग 43% तक प्रोडक्शन करती है पूरे वर्ल्ड का, और सेकेंड नंबर पे इंडिया है, जो कि लगभग 22% तक प्रोडक्शन करती है। मानसून रीजन के कुछ एरिया में अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले फॉरेस्ट को जलाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिफरेंट लोकल नेम्स भी है, जैसे श्रीलंका में इसे चीना कहा जाता है, मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, बर्मा में इसे तोंग्या कहा जाता है और थाईलैंड में इसे तमराई के नाम से जानते हैं। ये था फुल एनालिसिस मानसून रीजन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, आपके एक लाइक से मुझे बूस्टअप मिलेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।